अच्छा, इतनी बड़ी रैली तो जीत जिसकी हुई है उन लोगों ने नहीं निकाली। अरे उनके पास है क्या? पब्लिक घर पे आके बता रहे कि हमने शिट्टी को ही वोट किया है, तो हमारा वोट गया किधर है? आशीर्वाद मेरे लोकनेता हितेंद्र ठाकुर का मेरे ऊपर है। कुछ तो षड्यंत्र था, किंग मेकर था, वही नहीं आए, तो इसमें शंका लेने वाली बात है। मैं जिसको भी खड़ा करूंगा उसको चुन के लाऊंगा। इतनी जनता आप देख रहे हो, किसकी वजह से आई है? हम भाऊ के मार्गदर्शन के नीचे ही हम काम करने वाले हैं। शहर में तेरी जीत से ज्यादा हमारे हार के चर्चे हैं। देखो ना, रुपए ज्यादा है, इनकी कोई ताकत नहीं मेरे को हराने का। वो सब मैं 2-4 दिन में निकाल के दूंगा। लेकिन अभी हार कर जो जीता है ना, उसको रुपेश यादव कहते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ अदिति सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। एक जो कोट है, एक जो लाइन है, वो बड़ी चर्चे में रहती है कि तेरी जीत से ज्यादा शहर में मेरी हार के चर्चे हैं। वही यहाँ पर देखने मिल रहा है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर प्रभाग क्रमांक 21 के नगर सेवक जो चुने गए हैं वो है, और साथ ही उनको चुनकर लाने वाले जो है किंग मेकर जिन्हें कहा जा रहा है, रुपेश यादव, वो भी उपस्थित है। इन तीनों ही नगर सेवकों से हम बात करेंगे। यहाँ पर जो है प्रार्थना जी है, ये प्रार्थना मुंडे है। प्रार्थना जी, आपसे बात करना चाहेंगी, क्या कहेंगी? लड़ाई बड़ी कठिन रही, चुनकर आ गए आप लोग, लेकिन किंग मेकर जो थे उन्हें बिठा दिया, क्या कहेंगे? इसी बात का बहुत ज्यादा दुख है कि जो किंग मेकर है, जिन्होंने हम लोग को खड़ा किया, हम लोग को आगे बढ़ाया, लेकिन उनका ही कुछ, मैं तो बोलूंगी कुछ तो षड्यंत्र था, और उनका ध्यान पूरा हमारी तरफ था कि जो कार्यकर्ताओं को, 3 कार्यकर्ताओं को खड़ा किया था, पूरा बलाबल उन्होंने हम पर लगाया था कि हमको कैसे जिताई जाए, और थोड़ा शायद उनका खुद पर से ध्यान हट गया। तो ये मतलब जो न्यूज आया, उनका रिजल्ट जो देखा, उसी की वजह से हम लोग को बहुत दुख है, और कुछ नहीं। अभी जिस तरीके से आप नगर सेविका बन चुकी है, तो आप कैसे नगर की सेवा करने वाली हैं? पहली बार बनी है आप नगर सेविका? पहली बार नगर सेविका। कैसे नगर सेविका बनी, आप कैसे सेवा करेंगी? अनुभव तो है? जैसे अनुभव मतलब रुपेश बाबू ने जैसा कार्य किया है, उनका कार्य देखे ही, जैसे उन्होंने कार्य किया है, हम लोग प्रयास वैसे ही करेंगे। उनकी तरह तो काम मतलब करने का प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम करे। और ये इसी बात का दुख ज्यादा है कि जो रुपेश बाबू को हराया, सामने वाले ने चीटिंग करके हराया, ये नहीं होना चाहिए था। चीटिंग करके हराया? जाहिर है, इतनी जनता आप देख रहे हो, किसकी वजह से आई है? रुपेश बाबू की वजह से आई है। आपने जो आक्रोश, जन आक्रोश देखा रहेगा, बरोबर जलसा नहीं था, आक्रोश था, रुपेश बाबू के लिए था। अगर इतनी जनता रुपेश बाबू के साथ खड़ी है, रुपेश बाबू के पीछे खड़ी है, तो जाहिर है वोटिंग तो होना चाहिए था, और वोटिंग हुआ भी था, लेकिन वो चीटिंग हुई, और 100% चीटिंग हुई। इसकी वजह से हम लोग को रिजल्ट देखना पड़ा। ये तय है चीटिंग हुई है, 100% हुई है। जैसे हम, अगर मेरे जैसा कार्यकर्ता चुन के आती है और रुपेश बाबू पिछाड़ी पे जाती है, कैसे पॉसिबल? इम्पॉसिबल हो ही नहीं जिसके सकता। चेहरे पर आप चुनकर आए, ऑब्वियसली पैनल, पूरा पैनल पे से 3 लोग चुन के आते हैं और एक आदमी पिछाड़ी पे जाता है, कैसे पॉसिबल है? जिसका कारकिर्द 25 साल का कारकिर्द है, वो आदमी अगर पिछाड़ी पे जाता है तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। किसी को यकीन नहीं है, ये बात पे कोई भी ट्रस्ट करने को राजी नहीं है। आप तो रिपोर्टर है, आपने सब जगह पे पोल लिया होगा, आपको तो ये बात पता है। और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, हम जानेंगे कि उनका क्या कहना है। मैडम, क्या कहेंगी? सेटिंग करके उनको ये हार दी गई है। अच्छा, सेटिंग थी ये? यस। आपका नाम क्या है? नमस्ते, काजल नितिन गोपारे। मैं यही पैनल से, प्रभाग क्रमांक 21 से क की उम्मीदवार हूँ। और आप देख रहे हैं अभी रैली में कितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, और लोगों में बहुत ज्यादा खुशी दिखाई दे रही है। बल्कि हमारे महापौर साहब जो भी उनका जो पराजय हुआ है, वो चीटिंग करके उनका पराजय पूरा, कैसे कह सकती हैं आप? देखो, हमारे जो 3 पैनल के 3 कैंडिडेट थे, वो 1500 की लीड लेके यहाँ पे चुन के आए, और हम भाऊ के चेहरे से ही हम ये इलेक्शन चुनाव में खड़े थे। तो हम 3 लोग आए, और हमारा जो किंग मेकर था वही नहीं आए, तो इसमें शंका लेने वाली बात है। तो हम चाहते हैं कि इसकी ये चौकसी हो जाए, जांच हो जाए। हाँ। अच्छा, एफिडेविट की भी एक बात सामने आई कि एफिडेविट करने वाले हैं आप लोग कोर्ट में मतदारों का। हाँ, एफिडेविट करने वाले वो, मतलब हमारे पास इतने सारे उम्मीदवार है कि वो खुद चाहते हैं कि हमने, वो अभी भाऊ जब से हारे तब से 8000 या 9000 से ज्यादा पब्लिक घर पे आके बता रहे कि हमने शिट्टी को ही वोट किया है, तो हमारा वोट गया किधर है? तो पब्लिक की मांग है कि वो हमारा एफिडेविट हम देने के लिए तैयार। एक बार जांच हो जाए पब्लिक की मांग पर। अच्छा, क्या कहेंगी? नगर सेविका तो बन गई है, अनुभव नहीं है आपके पास में, कैसे काम करेंगी? हम भाऊ के मार्गदर्शन के नीचे ही हम काम करने वाले हैं। जो भी अपना शहर का विकास है, रास्ते है, गटर है, वो साफ करने का पूरी तरह से एक कोशिश करेंगे। रुपेश जी, क्या कहेंगे? यहाँ नगर सेविकों को आप चुनकर लेकर आए, किंग मेकर बन गए, वही चर्चा है कि शहर में तेरी जीत से ज्यादा हमारे हार के चर्चे हैं। अरे आप देख रहे हैं सब, हाँ। और
आप घर पे भी आए थे, देखा क्या लोगों का प्यार है। हाँ। उन्होंने कितना भी ताकत लगा दी। ताज्जुब हुआ कि हारने वाले के पास भी लोग जाते हैं क्या? देखो ना, ये रुपए ज्यादा है, हाँ। रुपए ज्यादा का हराया किधर, हराया किधर। इनकी कोई ताकत नहीं मेरे को हराने का। आपको मैं सब निकाल के दूंगा। इन लोग का जो जो क्या क्या षड्यंत्र किया वो सब मैं निकाल के दूंगा। गलत जगह षड्यंत्र रच दिया है। तो मेरे से लगे, हाँ। आपको मालूम है, मेरे से लगे, मैं पूरा इनकी हिस्ट्री निकालूंगा। और एक पूरे महाराष्ट्र में हो जाएगा कि एक बंदे को हराने के लिए इतना ताकत लगा, और ताकत खत्म हो गई तो फिर कोई से ताकत लगाया और हराया, वो सब मैं 2-4 दिन में निकाल के दूंगा। अच्छा, इतनी बड़ी रैली तो जीत जिसकी हुई उन लोगों ने नहीं निकाली। अरे उनके पास है क्या, उनके पास है क्या? उन लोग को भी मैं ही बिन विरोध लाया था ना, जो जीते उनको बिन विरोध में ही लाया था ना, बराबर है। तो जो बिन विरोध में उनको ला सकता तो मेरे कार्यकर्ता को नहीं ला सकता, मैं दिखाया। आपको बोलते हैं पूरे 115 पैनल में ऐसा पैनल दिखाओ कि जो सामान्य कार्यकर्ता उनको कुछ इसका ये नहीं है, तो मेरे सामान्य कार्यकर्ता को लेके जीत 21 नंबर की मैं की है। अरे पूरा आशीर्वाद मेरे लोग ने तो हितेंद्र ठाकुर का मेरे ऊपर है। इसके लिए मैं जिसको भी खड़ा करूंगा उसको चुन के लाऊंगा। उनके लिए मैं मेरा देखा नहीं, मैं मेरा पैनल कैसे जीतेगा उसके ऊपर मेरा ध्यान था, और वो पैनल जीत गई। तो डरेंगे नहीं? सामने कमल से इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, कोर्ट में एफिडेविट करने जा रहे हैं। मैं किससे डरता नहीं। मेरे को जो वोटर ने वोटिंग किया, वो वोटर ही सब आके बोलेंगे कि मैं रुपेश यादव को वोटिंग किया, ये मेरा एफिडेविट है। और जब एफिडेविट सादर करता है मतलब मैं एफिडेविट दे रहा हूँ, मैं खुद एफिडेविट जब कोई भी दे रहा है इसका मतलब उसने मेरे को वोटिंग दिया है। उसका आईडी मेरे पास 20,000 लोगों का सर्वे, उसका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, उसका इलेक्शन का नंबर, ये सब पूरा डिटेल मेरे पास है। वो सब लोग सब मेरे को एफिडेविट करने के लिए। एक बात बोलना चाहूंगी, भले चीटिंग से ही हराया है और हमारे बहुत चीटिंग से हारे हैं, लेकिन अभी हार कर जो जीता है ना उसको रुपेश यादव कहते हैं। अच्छा, यस। तो आप देखेंगे साफ तौर पर ये है नगर सेवक जो चुनकर आ गए हैं, उनका कहना है यहाँ पर कि जिस तरीके से हराने का षड्यंत्र रचा गया है, भले हरा दिया गया हो, ये कहा जा रहा हो औपचारिक रूप से, लेकिन ये वो इंसान है जो हार कर भी जीत चुका है, क्योंकि उन कार्यकर्ताओं को ये जिता कर लेकर आया है जिनकी पहचान समाज में उस स्तर पर नहीं थी, जिन्हें लोग नहीं पहचानते थे ठीक से। उन्हें जिता कर लेकर आना निश्चित तौर पर बेहद कठिन रहा। और प्रभाग नंबर 21 जिसकी चर्चा काफी जोरों शोरों में रही कि यहाँ पर लड़ाई काफी टक्कर की देखी जा रही थी, कांटे की देखी जा रही थी, ऐसे में जो पैनल में 3 नगर सेवकों को चुनकर ला सकता है तो खुद कैसे हार सकता है, ये सवाल पूरे शहर में जोरों शोरों में उठता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल रुपेश यादव और उनके समर्थक कोर्ट में पहुंचेंगे एफिडेविट लेकर कि इतने लोगों ने वोट दिया, तो आखिर वोट गया कहाँ, क्या कुछ होगा देखना होगा।